हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंसेस है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के साथ किस तरीके से हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन था उसको अपन ने समझा था। अब हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो बेसिकली हम जो NCERT में पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं बताया गया है कि उनको प्रोटेक्ट करना कैसे, इसमें ये बताया गया है कि आखिर प्रोटेक्ट करना किसको है, कैसे करना ये नहीं बताया, किसको करना है, आखिर कौन है ऐसे लोग, ठीक है। तो द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, काफ़ी मोस्ट सॉट के बाद काफ़ी एफर्ट के बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स ऑफर होती हैं। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, बहुत स्लोली बढ़ रही हैं, बहुत स्लोली एक्सपेंड कर रही हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड, ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंटरप्राइजेज हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंपनियां हैं इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो किस में चेंज हो गई हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। दे एडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू अवॉइड टैक्सेस, तो ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में अनऑर्गेनाइज में क्यों चेंज हो गई, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, इसी वजह से, ठीक है। तो दे एडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू अवॉइड टैक्सेस, तो उन्होंने इस टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो की टैक्सेस से बचने के लिए। एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबर, और लेबर को प्रोटेक्ट करने वाले जो लॉ हैं उनको इग्नोर करने के लिए, उनसे बचने के लिए। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू इंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट, इसका आउटकम ये निकला, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू इंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब, बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को आर फोर्स टू इंटर, उनको मजबूर होना पड़ा दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स के लिए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच पे अ वेरी लो सैलरी, जिसमें सैलरी बहुत कम पे की जाती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, ठीक है, अक्सर उस सेक्टर में एक्सप्लॉइट, शोषण होता है। एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेज, और फेयर सैलरी नहीं मिलती है। देयर अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इनकम है वो बहुत लो है और रेगुलर नहीं है। दी जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स, जॉब सिक्योर नहीं है और दूसरे बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो सिंस द 1990s के बाद से इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी, ये भी कॉमनली देखने को मिला, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉसिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। 1990 के टाइम पे, ठीक है, उस समय थोड़ा सा डिप्रेशन का टाइम भी आया। डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन उनसे क्या होता है, जैसे अभी कोरोना वाला टाइम चला तो इकोनॉमी डिक्लाइन की, तो बहुत सारे लोग की जॉब जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 1990 के टाइम पे इट इज ऑल्सो कॉमन टू सी, ये देखने को मिला, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉसिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बहुत सारे वर्कर्स का ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब लॉस्ट हो गया। These workers are forced to take up jobs in the organized sector with low earning. These workers, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका काम खत्म हो गया, तो इन वर्कर्स के साथ क्या हुआ, These workers are forced to take up job, अब उन वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो अर्निंग के साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection. तो ये तो आवश्यकता थी, क्यों, क्या जरूरत थी, बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क, ज़्यादा काम किया, एक तो काम ही चला गया तो काम की भी आवश्यकता थी, इसके अलावा देयर इज ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की जरूरत थी। एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। तो हु आर दी वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, तो पहले तो ये समझे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरली मैक्सिमम लोग कौन काम कर रहे हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग कौन है जिनको प्रोटेक्ट करना है। तो इन द रूरल एरिया में द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, रूरल एरिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो मोस्टली कंप्राइज लैंडलेस, वो लोग, वो एग्रीकल्चर लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं।
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, शेयर क्रॉपर आते हैं, आर्टिशंस आते हैं जैसे बीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ। ये सब लोग कैसे लोग हैं? ये सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गांव में कौन कौन लोग आते हैं? गांव में जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे बड़े फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर हैं, आर्टिशन, जैसे आर्टिशन मतलब वहाँ पे ब्लैक स्मिथ वाला कोई काम कर रहा है, ठीक है, बीवर्स, ये सब। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, जो विलेज के जो घर हैं, जो विलेज की होम है, विलेज की जो फैमिलीज हैं, 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में है। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। दीज फार्मर्स नीड, इन फार्मर्स को नीड है टू बी सपोर्टेड, ठीक है। दीज फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। सीड्स की टाइमली डिलीवरी की, टाइम से सीड्स मिल जाए, इसकी आवश्यकता है। एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, ठीक है। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड, इन फार्मर्स को, दीज फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड। दीज फार्मर्स, इन फार्मर्स को नीड है टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी। तो इन फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सकता है, इन फार्मर को सपोर्ट कर सकते हैं एडुकेट यानी कि इनफ फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड। जो फार्मिंग काम कर रहे हैं उनको टाइमली सीड्स का डिलीवरी हो जाए, एग्रीकल्चर इनपुट्स मिल जाएँ, क्रेडिट यानी कि लोन मिल जाए, स्टोरेज की फैसिलिटी मिल जाए, मार्केटिंग आउटलेट्स यानी कि जिन्होंने बनाया है जो प्रोडक्ट उसको मार्केट में सप्लाई हो सके। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि फार्मर्स की नीड पूरी हो सकती है। इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में, शहरों में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो गांव में किन को प्रोटेक्ट करना है? जो फार्मर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना, ये समझ में आया, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे अगर उनको हम एडुकेट सप्लाई कर दें, ठीक है ना, एडुकेट किसकी? सीड्स की, ठीक। उनको आउट जो उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो उसका सेलिंग हो जाए, क्रेडिट मिल जाए, स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए। अर्बन एरिया में, इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो अर्बन एरिया हैं उनमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेनली कौन आते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल यानी कि जो डेली काम का सर्च करते हैं। इन कंस्ट्रक्शन, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन यानी कि जो मकान बनने का, रोड बनने का, बिल्डिंग बनने के जो काम चल रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं, ये अर्बन एरिया के वो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावा एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, सड़कों में सामान बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, ठीक है, रैक पिकर्स, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये सब लोग हो जाएंगे। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको भी आवश्यकता है गवर्नमेंट के सपोर्ट की। गवर्नमेंट की किस लिए सपोर्ट की? फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल उसकी खरीदारी के लिए, एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी खरीदारी के लिए भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको भी सपोर्ट की आवश्यकता है, और जो उनका आउटपुट जो उन्होंने बनाया उसकी मार्केटिंग के लिए उसको सपोर्ट की आवश्यकता है। तो अर्बन एरिया में किन किन को सपोर्ट की ज़रूरत है? अर्बन एरिया में जो कंस्ट्रक्ट साइट में काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स हैं, जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, जो रैक पिकर्स हैं, जो गारमेंट मेकर्स हैं, ठीक है, इन सबको। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट की नीड है। उनको चाहिए कि उनको जो इनपुट है रॉ मटेरियल उसकी प्रोक्योरिंग, खरीदारी आसानी से हो जाए, और जो उन्होंने बनाया है उसकी मार्केटिंग अच्छे से, मतलब उनका सेलिंग अच्छे से हो जाए। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जो कैजुअल वर्कर्स हैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में सबको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वी ऑल्सो फाइंड दैट, ठीक है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, मैक्सिमम लोग जो शेड्यूल कास्ट से हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं, फाइंड देमसेल्व इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो अक्सर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, तो इनके साथ समस्या क्या है? एक तो इनका जो काम है इरेगुलर है और लो पेड वर्क है। दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस, इसके अलावा इन वर्कर्स को सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ रहा है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट।
ठीक है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी। जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए प्रोटेक्शन और सपोर्ट इज दस नेसेसरी फॉर बोथ। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट अगर करना है, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरीके से डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें पढ़ा कि किनको आखिर प्रोटेक्ट किसको करना है, कैसे कर सकते हैं, इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो सेक्टर्स का डिवीजन है ओनरशिप पे भी यहाँ पे उसको हम पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।